नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं एष सुरासुरमणुसिन् वन्दिनं धोदघायिकममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो यहाँ प्रवचन सारजी संपन्न हुआ। अब परिशिष्ट में आत्मा के 47 धर्मों को समझाने के लिए 47 नयों का प्रयोग कर रहे हैं। आत्मा अनंत धर्मात्मक एक वस्तु है और एक एक धर्म को जानने वाला एक एक नय है। तो कल हमने आत्मा के 2 धर्मों पर चर्चा की थी, द्रव्य धर्म और पर्याय धर्म। तो द्रव्य धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम क्या था? द्रव्य नय। और पर्याय धर्म को विषय बनाने वाला पर्याय नय। पेज नंबर निकाल लीजिए 517। माने एक नया ऐसा है कि आप सिर्फ वस्त्र देखें, ये नहीं देखें कि काला है, पीला है, नीला है, टेरिकोट है, कॉटन है, ठीक है ना, क्या है, ये नहीं देखना, सिर्फ कपड़ा है ऐसा देखना, ठीक है। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा डॉक्टर साहब वाला, ठीक है। तो उसको देखने वाली जो सामान्य धर्म को देख रही है दृष्टि, वो द्रव्य नय है, और जिस धर्म को देख रहे हैं वो उसका द्रव्य धर्म है। उसी प्रकार जैसे कपड़े को तंतु मात्र देखना, ताना बाना रूप देखना, ठीक है, उसके भेदों रूप से देखना, ये क्या है? ये पर्याय नय है। अब कपड़ा मात्र तो नहीं देखना, लेकिन कैसे देखना? लाल है कि काला है कि पीला है कि नीला है, ठीक है, या फिर ये टेरिकोट है, रेशमी है, सूती है, इस तरह से देखना, भेद को देखना, वो पर्याय धर्म और वो पर्याय नय का विषय है। तो ये 2 नयों की चर्चा कल हुई थी। पेज नंबर 517 पर नीचे से सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखो। तात्पर्य यह है कि आत्मा को पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र कहना ये द्रव्य नय है। सिर्फ पट मात्र, पट माने होता है कपड़ा, तो ऐसे ही इसको चिन्ह मात्र बस ऐसा जानना देखना वो द्रव्य नय है। और तंतु मात्र की भांति, तंतु माने उसके ताने बाने कपड़े के, ऐसे इसको ज्ञान दर्शन मात्र कहना ये पर्याय नय है। भगवान आत्मा अनंत धर्मों का अखंड पिंड है। देखो, धर्म तो अनंत है लेकिन आत्मा एक अखंड है। उसी एक अखंड आत्मा की इतनी सारी क्वालिटीज हैं। अनंत धर्मात्मक ये भगवान आत्मा अनंत नयात्मक श्रुत ज्ञान प्रमाण का विषय है। श्रुत ज्ञान क्या है? कि अनंत नयों के समुदाय रूप वो श्रुत ज्ञान, वो हो गया प्रमाण। नय अंश को ग्रहण करता है और प्रमाण सर्वांश को ग्रहण करता है। हाँ, इस अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा में चैतन्य सामान्य है स्वरूप, जिसका ऐसा एक द्रव्य नामक धर्म भी है। इस द्रव्य नामक धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम द्रव्य नय हो गया। इसे ऐसे ही भगवान आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि रूप परिणमित होना है स्वभाव, जिसका ऐसा एक पर्याय नाम का धर्म भी है। इस पर्याय नामक धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम क्या हो गया? पर्याय नय। तो मूल नयों की चर्चा में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चर्चा की गई थी, लेकिन ये द्रव्य नय और पर्याय नय उन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक से अलग हैं। समझ में आया? देखो है नहीं, वो जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय है, एक तो द्रव्यार्थिक नय है और ये है द्रव्य नय।
हाँ, डिफरेंस के लिए मुकेश नए चक्र निकाल, जरा 2-4 नए चक्र निकाल। बस देखो, मेन अंतर तो इतना है कि वस्तु में जो अनंत धर्म है, उन अनंत धर्मों को उन सब धर्मों को दो भागों में विभाजित किया। जितने भी वस्तु में धर्म है, जैसे देखो भेद, अनेक, अनित्य, इन सबको हमने कह दिया पर्याय धर्म। ठीक है, अभेद, एक, अखंड, नित्य, तो 4 बताए। ऐसे ऐसे और भी, माने उन सब धर्मों के समुदाय में अखंड को विषय बनाने वाला द्रव्यार्थिक नय और खंडों को, भेद को विषय बनाने वाला पर्यायार्थिक नय है। लेकिन ये जो द्रव्य नय और पर्याय नय की बात हो रही है, उन अनंत धर्मों में से सिर्फ एक धर्म है द्रव्य धर्म और एक धर्म है पर्याय धर्म। तो द्रव्य नय और पर्याय नय सिर्फ एक एक धर्म को विषय बना रहे हैं, जबकि जो द्रव्यार्थिक नय था वो वस्तु के अनंत धर्मों के अभेद को विषय बना रहा था। ठीक है, अब देखो इसमें बताता हूँ आपको। लगता है ऐसा, लेकिन दोनों की व्याख्या अलग अलग है। देखो, निकालो पेज नंबर, निकालो 323 नए चक्र में। पेज नंबर 324, सेकंड पैराग्राफ। कहाँ किताब? नए चक्र ले लो, दे दो 2-4 इधर भी दे दो। क्या रहना तो दे रहे हैं, इधर से दे रहे हैं। हाँ दे दो ना, इधर 2-3 इधर दे दो। जब है चीज़ तो देख लेते हैं एक बार इसमें से क्या लग रहा है। बस बस बहुत है, कभी कभी खुल भी जाए ना तो साफ भी होते रहे। तीन 324 सेकंड पैराग्राफ। मूल नयों की चर्चा में जिन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की चर्चा की गई थी, उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों से ये द्रव्य नय और पर्याय नय भिन्न है। वहाँ तो संपूर्ण वस्तु को द्रव्य और पर्याय इन 2 अंशों में विभाजित करके बात की गई थी। माने पूरी वस्तु को हमने 2 भागों में बांट लिया, द्रव्य अंश और पर्याय अंश। वस्तु के द्रव्यांश को ग्रहण करने वाले नय को द्रव्यार्थिक नय और पर्यायांश को ग्रहण करने वाले नय को पर्यायार्थिक नय कहा गया था। 324 अलग है क्या पेज? हाँ जी, अब ये बात समझ में आ गई इतनी। पर यहाँ तो मैंने अब जो अपनी यहाँ चर्चा चल रही है द्रव्य नय और पर्याय नय की, वस्तु के अनंत धर्मों में से, सुनना ध्यान से, यहाँ तो वस्तु के अनंत धर्मों में से एक द्रव्य नामक धर्म को ग्रहण करने वाले नय को द्रव्य नय और पर्याय नामक धर्म को ग्रहण करने वाले नय को पर्याय नय कहा गया है। देखो, आपका क्वेश्चन वाजिब है। वैसे तो वस्तु आपस में एक अखंड रूप है, कोई ऐसे अलग अलग तो है नहीं, लेकिन फिर भी माइनर जो डिफरेंस किया वो क्या किया, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ये मूल नय है 2।
पूरी की पूरी वस्तु को हमने दो अंशों में देखा, एक द्रव्यांश और एक पर्यायांश। तो जो द्रव्यांश को विषय बनाने वाला है वो द्रव्यार्थिक नय है, पर्यायांश को विषय बनाने वाला पर्यायार्थिक नय है। लेकिन यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं उन अनंत धर्मों की बात कर रहे हैं। अनंत धर्मों में से एक धर्म है द्रव्य धर्म और एक धर्म है पर्याय धर्म, एक एक धर्म। तो उस द्रव्य धर्म को विषय बनाने वाला है द्रव्य नय और पर्याय धर्म को विषय बनाने वाला है पर्याय नय। अस्तित्व धर्म को विषय बनाने वाला है अस्तित्व नय, नास्तित्व को विषय बनाने वाला नास्तित्व नय। ऐसे ऐसे एक एक अलग अलग अनंत हैं। और वहाँ क्या किया था कि अनंत धर्म नहीं, पूरी वस्तु को दो धर्मों में बांटा था, द्रव्य पर्याय। तो द्रव्यांश को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय, पर्यायांश को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक नय। बाकी प्रयोजन तो सभी एक ही पुष्ट हो रहा है उससे। ये भी डॉक्टर साहब के कमाल है कि उन्होंने लिख दिया, नहीं समझे? ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ने पूछा होगा ना उनसे। तो इसीलिए कहते हैं कि योग्य शिष्य के निमित्त से तत्वों के रहस्य का उद्घाटन होता है। माने विद्वानों से अगर कोई पूछे ही ना प्रश्न तो उनको भी बुद्धि कहाँ से चलेगी कि यार ऐसा कैसे वैसा कैसे। बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप को भी प्रश्न उठ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जिनको सामान्य बात समझ लेते हैं, कई बार श्रोता सामान्य में भी ऐसी गहरी बातें पूछ लेते हैं कि उससे फिर नए रहस्य का उद्घाटन होता है। देखो, गुरुदेव कांची स्वामी के भी विचार देखने लायक है। यहाँ जो द्रव्य ने कहा है उसका विषय तो आत्मा का एक ही धर्म है, और समय सार आदि में जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इस प्रकार दो ही मुख्य नय लिए हैं। अतः वहाँ जो द्रव्यार्थिक नय है उसका विषय तो अभेद द्रव्य है। यहाँ कहा गया द्रव्य नय वस्तु में भेद डालकर उसके एक विशेष धर्म को लक्ष्य में ले रहा है, और वहाँ कहा गया द्रव्यार्थिक नय भेद डाले बिना वर्तमान पर्याय को गौण करके अभेद द्रव्य को लक्ष्य में लेता है। इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय और द्रव्य नय इन दोनों के विषय में बहुत अंतर है। हम तो कह रहे हैं सूक्ष्म अंतर थोड़ा सा है, गुरुदेव कह रहे हैं बहुत अंतर है। और गुरुदेव को स्पष्ट दिख रहा होगा तो कह रहे हैं बहुत अंतर है। हमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो हम कह रहे हैं थोड़ा सा अंतर है। इसी प्रकार समय सार में समागत शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है वो भी इस द्रव्य नय का विषय नहीं है। उस शुद्ध निश्चय नय का विषय तो वर्तमान अंश और भेद को गौण करके अनंत गुणों का अखंड पिंड भगवान आत्मा है, और ये द्रव्य नय तो अनंत धर्मों में से एक धर्म को भेद करके उसे मुख्य कर रहा है। उसके हिसाब से द्रव्य नय पर्यायार्थिक नय हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या गजब की बात की। अगर उसके हिसाब से देखें तो वो पर्यायार्थिक वाले में गर्भित हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, हालांकि वो पर्यायार्थिक नहीं भी वो पर्याय धर्म की मुख्यता से पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ भी आपने एक धर्म को विषय किया ना, भेद हो गया, इसलिए वो पर्यायार्थिक नय के कोटे में चला जाएगा। द्रव्य ने भी और पर्याय ने भी। पकड़ में आने के लिए ना बहुत वैसी चीज चाहिए, वैसे सामान्य से तो पकड़ में आ ही नहीं सकती। बहुत फिर तो ऐसा है ना, स्पेसिफिक उस टॉपिक को कहाँ किन किन ग्रंथों में क्या क्या आया है उन सबसे थोड़ा सा लेके पढ़ा जाए ना आद्योपांत, फिर उसी विशेष टॉपिक को, तब उसकी गहराई बनती है। पढ़ने को तो पढ़ा भी होगा लेकिन उसके बाद भी समझ नहीं आया होगा, इसका मतलब तो वैसे पढ़ा भी नहीं होगा, पढ़ा तो होगा क्या, उस टाइम तो पढ़ाई होगा नहीं। ऐसा है, ये जो विषय है ना ये कम पढ़ने में आते हैं। देखो जैसे माइल धवल आचार्य का नय चक्र है और श्रुत भवन दीपक नय चक्र है, ये सामान्य पढ़े नहीं जाते, कम प्रचलन है, प्रतियां भी उपलब्ध नहीं। डॉक्टर साहब का थोड़ा फेमस हुआ, लेकिन उसको भी इतना ज़्यादा सामान्य आदमी नहीं पढ़ते। कहीं कोई विशेष रूप से क्लास व्लास चले तो बात अलग है, सामान्य जन थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। तो चली थी अभी पीछे, मैं चक्र तो पढ़ाया ही था क्लास
तो बहुत सामान्य सा चला था, वो तो बस एक आउटलाइन समझ में आ जाए उतना था। वहाँ तो सिर्फ निश्चय और व्यवहार की बात चली बस, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चली नहीं। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक थोड़ी सी चली थी, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वाली चली अच्छा, थी। थोड़ा बहुत इशारा किया होगा बस, बस 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 इतना ही। हाँ इसमें भैया दे भी दिया आगे भी, द्रव्य ने आध्यात्मिक कथन में पर्यायार्थिक न्याय अथवा व्यवहार न्याय में समाहित हो जाता है। क्या बात है, 324 नंबर पेज पे 325 लो जी, आपकी बात वेरीफाइड हो गई। देखो 325 पे आध्यात्मिक न्यायों में निश्चय और व्यवहार अथवा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इस प्रकार दो ही भाग पड़ते हैं, और यहाँ तो अनंत न्याय लिए गए हैं। वहाँ तो दो न्यायों में ही संपूर्ण प्रमाण समाहित हो जाता है, और यहाँ तो श्रुति ज्ञान प्रमाण के अनंत न्याय कहे हैं। यहाँ कहे गए न्यायों का विषय तो एक एक धर्म है, और समय सार आदि में कहे गए द्रव्यार्थिक न्याय का विषय तो धर्मों का भेद डाले बिना अभेद वस्तु है। यहाँ कहा गया द्रव्य न्याय आध्यात्मिक कथन में पर्यायार्थिक न्याय अथवा व्यवहार न्याय में समाहित हो जाता है। आ गई ना बात कि वो पर्यायार्थिक न्याय में चला गया। ये जो है ना 47 न्याय का, अच्छा हमने यहाँ तो नहीं पढ़ाया। एक गुरुदेव के प्रवचन है, उसका संपादन डॉक्टर साहब ने किया है शायद, तो उस पुस्तक का नाम है नए प्रज्ञापन। क्या नाम है? 47 न्यायों का बहुत विस्तार से चर्चा है उसमें, ठीक है। लेकिन ये जो नए चक्र में दिए, आप इसको भी पढ़ लेंगे तो विशेष स्पष्ट हो जाएंगे आपको। मैंने बस आपको वस्तु को समझने की स्टाइल एक बार समझ में आनी चाहिए बस। प्रयोजन वैसे तो अनंत नए हैं, कितने समझोगे। 47 की प्रैक्टिस करा के हमने आपको वो स्किल सिखा दी कि एंगल क्या होते हैं, किस तरह वस्तु के धर्म को ज्ञान में लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब द्रव्य पेज नंबर 518। अब द्रव्य न्याय और पर्याय न्याय के बाद अस्तित्व नास्तित्व संबंधी सप्तभंगी के आधार पर 7 न्याय लिए गए हैं। अब 7 न्यायों की बात करेंगे। अस्तित्व नास्तित्व के आधार पर 7 भंग बनते हैं। पहला बनेगा अस्तित्व, दूसरा बनेगा नास्तित्व, तीसरा बनेगा अस्तित्व नास्तित्व, चौथा बनेगा अवक्तव्य, पांचवा क्या बनेगा? अस्तित्व अवक्तव्य, है ना। छठा बनेगा नास्ति अवक्तव्य, सातवां बनेगा अस्ति नास्ति अवक्तव्य। वह आत्मद्रव्य अस्तित्व नय से लोहोमय, पॉइंट पकड़ना। अब देखो, पहला है पॉइंट लोहोमय, डोरी और धनुष के मध्य में स्थित, ये दूसरा हो गया पॉइंट। तीसरा, संधान दशा में रहे हुए, लक्ष्योन्मुख बाण की भांति। बाण का एग्जाम्पल दिया और 4 बातें बताई। कैसा है बाण? लोहमय, ठीक है। कहाँ है? डोरी और धनुष के मध्य में स्थित है। बाण चढ़ाया हुआ है ना, वो डोरी और धनुष के मध्य में स्थित है। अब उसकी अवस्था क्या है? संधान दशा में रहो, मैंने खींच रखा है बिल्कुल एकदम लक्ष्य संधान दशा में, उसकी दशा ये है। भाव क्या है उसका? मैंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात कर ली इसमें। लक्ष्योन्मुख क्या भाव है? वो लक्ष्य को भेदने के उन्मुख है, ये उसका भाव है। ऐसे बाण की भांति स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा अस्तित्व वाला है। जैसे उस बाण की सत्ता सिद्ध करनी है तो 4 चीज़ों से सिद्ध की कि बाण कैसा है,
लोहे का, कहाँ है कि धनुष और डोरी के मध्य में स्थित है, उसकी दशा क्या है कि संधान दशा में, भाव क्या है कि लक्ष्योन्मुख, लक्ष्य को भेदन करने का उसका कार्य है, भाव है। ठीक है, किसी भी चीज़ की सत्ता के लिए हमको इन 4 बातों की जिज्ञासा उठती है कि कौन, ठीक है, उसका आकार क्या है, कब, ठीक है ना, कब, कहाँ में आ गया उसका क्षेत्र, और कैसा, कौन, कब, कहाँ, कैसा, इससे उसका निरूपण हो जाता है, तब उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है। कि आप कोई कहानी सुनाओ कपोल कल्पित, तो उसको कहेगा कौन था ये, कब था, टाइम बताओ, कहाँ था, क्षेत्र नगर बताओ, कैसा था, उसका स्वरूप बताओ, तब उसकी सत्ता सिद्ध होती है। ठीक है, आपने अपने कल्पना लोक में ऐसे कुछ भी डाल दिया तो नहीं चलेगा। तो सत्ता सिद्ध होती है 4 चीज़ों से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अस्तित्व वाली है, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा नास्तित्व वाली है। अस्तित्व तो है लेकिन उसकी अपेक्षा अस्तित्व नहीं है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में नास्ति है, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं है। तो दूसरी वस्तु में नहीं है, इसी को हमने कह दिया पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा वस्तु नहीं है। अगर ये नास्ति धर्म ना होता तो मैं मुझ रूप भी रहता, मैं आप रूप भी हो जाता, तो बड़ी समस्या हो जाती। ये नास्ति धर्म क्या करता है, अस्थि के कारण उसकी अपनी सत्ता बनी रहती है, नास्ति धर्म के कारण वो पर रूप नहीं होता। सही है, अगर नास्ति धर्म नहीं होता तो घट घटपने तो रहता ही, लेकिन घट पटपने भी रहता, घट रथपने भी रहता, तो वो सब रूप रहने लगता, तो फिर सारी वस्तु व्यवस्था नष्ट हो जाती। फिर घट और पट में कोई भेद नहीं रहता, मैं मुझ रूप भी रहता, मैं आप रूप भी रहता, आप अपने रूप भी रहते, मुझ रूप भी रहते, सारी वस्तु व्यवस्था भंग हो जाती। तो अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से प्रत्येक वस्तु कैसी है, अस्तित्व वाली है। तो उसके इस अस्तित्व धर्म को विषय बनाने वाली जो श्रुत ज्ञान की पर्याय है, उसको क्या कहेंगे, अस्तित्व नय। कौन सा नय, जो नय है वो ज्ञान की पर्याय है। कौन से ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की। ठीक है, और ये किसको ग्रहण करती है, वस्तु के किसी एक अंश को ग्रहण करती है, माने वस्तु को किसी एक अंश की मुख्यता से ग्रहण करती है। ग्रहण तो वस्तु को ही कर रही है, लेकिन उसके किसी एक धर्म, किसी एक अंश की मुख्यता से। बात समझ में है? नास्तित्व नय से वो कैसा है बाण, अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान दशा में न रहे हुए अलक्ष्योन्मुख, उसी बाण की भांति क्रमशः पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा नास्तित्व वाला है। देखो ये एक नए चक्र है ना, दूसरा नए चक्र हो रहा है, देना जरा 1 मिनट। हाँ दे दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ बाण भी तो दोनों एक से ही हैं, फिर भी उसको अलोहमय क्यों कह रहे हैं, मुझे तो ये समझाना है। जब नास्तित्व धर्म कह रहे हैं तो अब देखो 2 किताब, ठीक है, ये किताब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अस्तित्व रूप है। ठीक है, अब इसका द्रव्य क्या है कि कागजमय, गत्तामय, समझ में है, ये इसका अस्तित्व है। ठीक है, क्षेत्र क्या है इसका, माने जो जितनी ये जगह घेर रही है ये इसका क्षेत्र है। कितने बाई कितने की होगी भाई साहब, ये हमें तो अंदाजा नहीं जिसका है ना, चलो लगा लो, ये 1 फुट होगा। ठीक है, ये 1 फुट बाय मान लो 5 इंच। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, क्षेत्र। अब इसकी दशा कैसी है कि अभी ऐसे खड़ी हुई दशा में है, और ये माने हमारे पढ़ने के हिसाब से है ना, तो उस प्रकार से है।
अब ये चीज़ें इसमें हैं, ये तो अस्तित्व को सिद्ध कर रही हैं, ठीक है। अब ये नास्तित्व रूप भी है। नास्तित्व में कहेंगे कि अभी हमने कहा था कि गत्तेमय है, अब कहेंगे गत्तेमय नहीं है, तो इसके गत्तेमय नहीं है, अपने गत्तेमय तो है लेकिन इसके गत्ते रूप नहीं है, इसलिए अब इसको अगत्ता कहेंगे। पहले तो हमने यही कहा था अस्थि में कि गत्ते रूप है, कागज रूप है। जब नास्तित्व धर्म समझाना है तो वो पर की अपेक्षा बता रहे हैं कि इसका गत्ता इसमें प्रविष्ट नहीं होता, इसलिए इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा, इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा। अगर इसका गत्ता इसमें प्रविष्ट हो जाए तब तो नास्ति नहीं बैठेगी। इन दोनों का क्षेत्र एक हो जाए, लेकिन क्षेत्र भी एक नहीं है, समझ में, दशा भी एक नहीं, भाव भी अलग अलग। तो जब वो कह रहे हैं ना अलोहमय बाण, तो बाण अलोहमय नहीं है, लोहे का ही है, लेकिन वो दूसरे वाले बाण का लोहा इसमें नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा, अलोहमय। बात समझ गए? तो सब चीज़ें नेगेटिव लगाई वो दूसरे का निषेध करने के लिए। फिर ये कहा धनुष के मध्य में नहीं स्थित, तो उस वाले धनुष के मध्य में नहीं स्थित हो, अगर ये अपने में भी स्थित हो और उसमें भी, तब ये एक हो सकती हैं, लेकिन ये उसमें नहीं होती, उसके आकार रूप नहीं होती, उसके काल रूप नहीं होती, उसके भाव रूप नहीं होती। भले एक जैसी सी दिखें, लेकिन इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा। तो अस्तित्व और नास्तित्व इसके कारण ही वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है, नहीं तो सत्ता सिद्ध नहीं होगी। अलक्ष्योन्मुख उसी बाण की भांति क्रमशः पर लगा दिया ना, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्तित्व वाला है, और इस धर्म को विषय बनाने वाला जो ज्ञान है उसका नाम होगा नास्तित्व नय। अब तीसरा देखो, ये तीसरा धर्म अलग है। तीसरा धर्म क्या कहेगा, देखो समझना, हमारी तो उतनी सामर्थ्य नहीं है, जितना है इसमें उतना ही कह सकते हैं। अस्तित्व नास्तित्व नय से तीसरा कौन सा है, ये एक तीसरा धर्म है कि वो है भी और नहीं भी एक ही साथ। देखो, है वाला धर्म अलग, नहीं है वाला अलग, और एक तीसरा धर्म है कि अस्तित्व नास्तित्व, ये सेपरेट धर्म है, ये नहीं कि उन दोनों का मिक्सचर है, ये एक तीसरा अलग धर्म है। और इस धर्म को विषय बनाने वाला तीसरा नय है अस्तित्व नास्तित्व नय। देखो, अस्तित्व नास्तित्व नय से लोहमय तथा अलोहमय एक ही समय में है वो दोनों बातें। डोरी और धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान अवस्था में रहे हुए और संधान अवस्था में नहीं रहे हुए, और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख उसी बाण की भांति क्रमशः स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्तित्व नास्तित्व वाला है। ये तीसरा धर्म हो गया। देखो, भगवान आत्मा में विद्यमान अनंत धर्मों में एक अस्तित्व नामक धर्म भी है जो भगवान आत्मा के अस्तित्व को टिकाए रखता है। माने अगर हम इस अस्तित्व धर्म का ही विचार करें तो भय समाप्त हो जाएगा कि मेरा तो कभी अस्तित्व नष्ट हो ही नहीं सकता। माने घर में आग लग गई तो हमें क्या लगता है, अब तो भैया मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, समझ में, डकैती पड़ गई तो मैं तो मर गया, शरीर में कैंसर हो गया मैं तो मर गया, मरण हो गया तो सोचता है मैं मर गया, मेरा अस्तित्व नष्ट हो गया। तो ये अस्तित्व धर्म से अपने को ये बात ख्याल में आती है कि इस अस्तित्व धर्म के कारण वस्तु का कभी नाश ही नहीं होता। समझ में आया? अस्तित्व नामक धर्म के कारण ही भगवान आत्मा सत्ता स्वरूप है। देखो, आत्मा का तो नाश नहीं होता, ये जो पुद्गल है इसका भी नाश नहीं होता, बस अवस्थाएं चेंज होती हैं, राख रूप हो जाएगा, है ना। अच्छा भला जीता जाता आदमी
खत्म हो गया। अब उसको डाला अंदर, CNG उसमें बाहर निकाला, पुद्गल के परमाणु परिवर्तित हो गए पूरे, लेकिन वो है तो फिर वही वायुमंडल में मिल मिला के फिर शरीर में भी लग जाएंगे, खेत में चले गए, फिर उससे अनाज बन जाएगा, फिर उस अनाज को खाएगा, फिर शरीर के परमाणु बन जाएंगे। तो ये तो चलता रहता है परावर्तन। वस्तु व्यवस्था में किसी वस्तु का नाश नहीं होता, सिर्फ उसकी पर्यायें परिणमित होती हैं, उसकी दशाएं परिवर्तित होती रहती हैं। ये तो जैन धर्म के बेसिक सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बेसिक सिद्धांतों का जीव को भरोसा आ जाए ना, तो ज्ञानी हो जाए, सुखी हो जाए, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, है ना। एक अस्तित्व धर्म को ही समझ ले जीव, तो उसका कल्याण हो जाए। वो ऐसे ही बताया इन्होंने लोहमय बाण का, कि उसी समय में, एक ही समय में युगपत वो अपने रूप भी है और अपने रूप होते हुए पर रूप भी नहीं होता। अवस्था भी चेंज होती होगी ना, तभी तो लगता है कि नाम में है तो नहीं है, शायद ऐसे ही होगा। जैसे एक पिक्चर नहीं आती इसमें, अगर ऐसे देखो तो दूसरी दिखती है, ऐसे देखो है दोनों, उसके से समझो। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, इसमें हम ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो एक सप्तभंगी का प्रकरण है ना, अस्तित्व ना अस्तित्व, ऐसे सब पे सप्तभंगियाँ बन सकते हैं। जितने भी युगल धर्म हैं, आप एक अनेक पे लगा लो, स्यात एक स्यात अनेक, स्यात एक अनेक, स्यात एक अवक्तव्य, स्यात अनेक अवक्तव्य, स्यात एकानेक अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब क्या होता है? कहा नहीं जा सकता है तो, लेकिन सारा कहा नहीं सकते, क्या अनुभव कर सकते हो, अनुभव गम्य है, वचन गोचर नहीं है। और पहले वाले जो 3 बताए वो वक्तव्य की अपेक्षा है। देखना, पहले 3 भेद वक्तव्य के हैं, और बाद के देखो चौथा क्या है? अवक्तव्य। अगर आप कहोगे कि युगपत एक साथ कह दो तो हम मौन हो जाएंगे, हम कहेंगे अवक्तव्य, हम कह नहीं सकते, कि कुछ भी नहीं कह सकते, कि नहीं नहीं कुछ कह सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कह सकते। तो बहुत गहरे विषय हैं सप्तभंगी के। अपने को भी माने हमने कई बार पढ़ा भी लिया, लेकिन संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि जैसे और विषयों में स्पष्टता बनती है, उतनी स्पष्टता इन 7 भंगों में नहीं बन पाती। ये 2 तो समझ में आ रहे हैं, अस्तित्व नास्तित्व, लेकिन उसी 2 से ही सप्तभंग बनते हैं। तो ये अस्तित्व नामक धर्म अकेले आत्मा में ही नहीं, सभी पदार्थों में है, तभी तो वो है, नहीं तो वो उनकी सत्ता कैसे सिद्ध होगी। सभी पदार्थों में अपना अपना अस्तित्व धर्म है, और वे अपने अस्तित्व धर्म से ही टिके हुए हैं। किसी भी पदार्थ को अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत है क्या? कि मेरे अंधे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा, ये सब कहने की बातें हैं, समझ में? इसलिए चिंता नहीं करना, किसी की कोई ज़रूरत नहीं। सब पदार्थ, सब चीज़ें अपने अपने उससे। आपका पुण्य है ना, तब बच्चा सेवा करता है, और पुण्य है तो फिर बच्चे की सेवा की भी क्या ज़रूरत? वो नहीं करेगा, कोई दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, समझ में? और बीमारी क्यों पड़ोगे? जब पुण्य का उदय हो तो किसी से करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और जब पाप का उदय हो तो भैया मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, कोई क्या करे? तो किसके साथ है मैत्री करूं, किसके साथ कलेश? और ज्ञान दृष्टि से देखें तो सभी जीव शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश। तो अगर वस्तु विचार है तो फिर आपको कसाय नहीं होगी, और अगर वस्तु का स्वरूप नहीं पता तो कितनी अनुकूलताएं, आप कुड़ते ही रहोगे। तो सारे दुखों का कारण एक अज्ञान है। जब भी दुख हो तो अपने अज्ञान को मिटने का उपाय करना, दुश्मन का सफाया करने का नहीं। अज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा क्या? एक ही दुश्मन है, बड़ा छोटा क्या होता है, और कोई दुश्मन नहीं है। कालिदास जिस डाल पे बैठा
उसी डाल को काट रहा है। अब उसे बताओ, किसी दुश्मन की ज़रूरत है क्या उसे? कि कौन किसका दुश्मन है? समझ में? चोर को पुलिस ने पकड़ लिया और मार रहा है खूब, तो बताओ उस चोर को किसने पिटवाया? कौन पीट रहा है उस चोर को? हाँ, ये बात, वो खुद ही अपने को पिटवा रहा है चोरी करके। नहीं तो कौन पुलिस वाला, कौन किसे पीटे? क्यों पीटे? समझ में आया? तो हम जो दुखी हो रहे हैं ना, कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा, हम स्वयं दुखी हो रहे हैं। हम अपने स्वरूप को नहीं जान रहे, वस्तु की व्यवस्था के परिणमन की जो नियम है उसको नहीं मान रहे, तो अपने आप दुखी हो रहे हैं। ये सब बाल चेष्टाएं हैं, नादानी है, तो इसलिए दुखी हो रहा है। बच्चा, छोटा सा बच्चा, एक साल का, बैठ गया, अब वो उस चीज़ को खिसका रहा है जो खिसक ही नहीं सकती, अब वो रो रहा है, खींच रहा है, चिल्ला रहा है, तो अब उसका दुख कैसे मिटे? कि उसे वस्तु का नियम समझ में आए तब उसका दुख मिटे, नहीं तो कैसे मिटे? छोटे छोटे बच्चे देखे, कई बार ऐसे काम करते रहेंगे, वो होना तो है नहीं, और वो किलसते रहेंगे। अब लोग कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। अरे बच्चे बच्चे तो सब कहने की बात है, ये भी संसारी जीव हैं, ये भी चारों कसाएँ हैं, इनको कृष्ण लेस्या भी होती है। ऐसा थोड़ी है बच्चों को शुक्ल लेस्या होती है, ऐसे थोड़ी रोते रहते हैं फाड़ फाड़ के गला। समझ में आया? वो तो एक अभी यहाँ आए ना, ज़्यादा छल प्रपंच नहीं सीखे इन्होंने, इसलिए हम कह देते हैं बच्चे मन के सच्चे। बच्चा आएगा कहेगा पापा घर पे हैं, कि पापा ने कहा है कि वो घर पे नहीं है, तो ना समझी है उनकी। बाकी कसाई तो पूरी होती है बच्चों में। आप कभी ऑब्जर्व करना, छोटे से बच्चे में भी कैसे चिल्ला चिल्ला के मारता है वो, है? तो सबके अपने विषय अलग अलग हैं। बस अभी उन्हें ये मायाचारी इतना नहीं पता, पैसे वैसे से उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका अपनी अलग दुनिया है। समझ में? अब हमारी अपनी अलग दुनिया है, हर एक ने अपना अपना संसार अलग अलग टाइप का बना रखा है, और विषय परिवर्तित हो जाते हैं। फंसे हुए तो सब संसार में ही हैं। एक दिन बताया था, योगसार प्रावृत नाम का ग्रंथ है अमित गति आचार्य का, तो बहुत सुंदर बात आई कि लौकिक जीवों का संसार स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, पैसा ये है, और विद्वानों का संसार ये शास्त्र है। अब उसके दो अर्थ हैं कि लौकिक जीव किस में फंस रहा है, कि बीवी, बच्चे, मकान, दुकान में फंस रहा है, और विद्वान किस में अटका पड़ा है? शास्त्रों में, इसलिए मुक्त नहीं हो पा रहा कि इस शास्त्र में ऐसा लिखा हो, उस शास्त्र में ऐसा लिखा हो, उस शास्त्र में, इसी में दुखी रहता है वो। और दूसरा अर्थ भी अच्छा ले लो, अज्ञानी कहाँ रहता है कि संसार का मतलब उसके रहने का ठिकाना होता है, और विद्वान का संसार क्या? शास्त्र, बस यही है उसका, इससे बाहर वो कहीं नहीं जाता। तो अच्छे अर्थ में भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ उस अर्थ में लिया, उसको उलाहना दिया कि तू इसमें भी ज़्यादा मत अटक, अपना करने योग्य काम कर। शांति की प्राप्ति के लिए ये था, अब तू इसी को पकड़ के लड़ने लगा तो फिर तो प्रयोजन फेल हो गया ना। ये काहे के लिए था? स्वयं को शांत करने के लिए, लेकिन अब इसी को आधार बना के अशांत हो गया। एक विद्वान दूसरे विद्वान से लड़ रहा है, शास्त्र को आधार बना के। अरे शास्त्र तो सारे झगड़ों को मिटाने के लिए था, लेकिन अब तुमने शास्त्रों के नाम पे झगड़े चालू कर दिए, तो ये तो अनंतानुबंधी कसाय है। पढ़ना भाव दीपिका में कि अनंतानुबंधी कसाय में प्रवृत्ति कैसी होती है। कितनी सुंदर बात है कि प्रत्येक पदार्थ को अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए, नया कुर्ता लाएं, जरा संभाल के रखना, फट ना जाए, जल ना जाए, रंग ना निकल जाए। तो इसे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है क्या? लेकिन हमें क्या लगता है, समझ में, कोई कीमती साड़ी ले आई हो तो फिर उसको संभाल के रखना भैया, बहुत ध्यान से। कोई मांग ले तो देंगे नहीं, क्योंकि दिल दुखेगा। समझ में? हम तो बड़ा संभाल के रखते हैं, पता नहीं संभाल के रखेगी नहीं रखेगी। तो अब ये चीज़ अगर दिमाग में चले अपने कि हर एक वस्तु
उसके अपनी सत्ता है, उसका अस्तित्व टिकाए रखने के लिए, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अपने इसी तो विकल्पों में मरते रहते हैं, कितनी चीज़ों का बोझा अपने सर पे लाद रखा है। अब सर नहीं फटेगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा, जब इतनी टेंशन लेंगे। और वहाँ अपनी चलती कुछ नहीं, चल जाए तो फिर भी टेंशन कम हो, लेकिन इतना महान पुण्य का उदय तो किसी का नहीं है कि अपने हिसाब से चल जाए, या तो पुण्य का उदय इतना हो। लेकिन है तो मिथ्या बुद्धि ना, तो उस अज्ञानता से ये जीव दुखी होता है। और उपाय क्या करता है कि इसकी वजह से दुखी हो गया, उसकी वजह से दुखी हो गया, ये मेरा कहना नहीं मान रहा, वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा। तो दुखी तो हो रहा है जीव अपने अज्ञान और कषाय से, लेकिन दुख का कारण क्या दिखता है, दूसरा। अब ये तत्व ज्ञान के अलावा और इससे बढ़िया तो क्या कहूँ, कोई दूसरी औषधि है ही नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है सुखी होने का। तो इसकी कीमत अपने को समझ में आनी चाहिए कि अपने को कितना लाभ है। ये फ्रिज मिलेगा ये तो कोई लाभ नहीं है, समझ में है। लेकिन जो अपने को मूल कला सीखने मिलेगी सुखी होने की, तत्व ज्ञान की, भेद विज्ञान की, ये पढ़ना हमारा प्रयोजन नहीं है, लेकिन इसको पढ़ के हमें वो वस्तु के स्वरूप की प्रतीति आना, वो कार्य है, वो प्रयोजनभूत है, उसके लिए पढ़ना है। खाली ये नहीं एक थाली का माल दूसरी थाली में, यहाँ का लिखा हमने पेपर में लिख दिया, 100 में से 100 नंबर आ गए, इसके लिए नहीं है, वो कला सीखने के लिए। तो प्रयोजन को नहीं भूलना, तो ये है कि नहीं, फिर समझ में आएगा। वचनामृत जिनराज के परम शांत रस मूल, औषध है भव रोगी को कायर को प्रतिकूल है। तो तत्व विचार की वार्ता तुरंत सुख को प्रदान करने वाली है, दुख मिटाने वाली है। कितनी अच्छी बात है, माने तुरंत शांति पड़े, ऐसे मंत्र हैं ये। किसी भी पदार्थ को, अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए किसी अन्य के सहारे की आवश्यकता नहीं है। कोई कहता है साहब आपकी तो बीवी है, खाना बना के दे देगी, हमारी तो मर गई, हम तो भूखों मरेंगे। कि भैया तेरा अस्तित्व ठीक है, उसके अस्तित्व गुण से है, ये देह जब तक रहनी है तब तक रहेगी। अगर इसकी आयु कर्म लिखा है तो रोटियां भी तो लिखी होंगी, और वो भी पुण्य प्रमाण है ना। देखो कई लोग ऐसे हैं, घर में रह के उतनी बढ़िया रोटियां नहीं मिलती, और घर छोड़ के त्यागी बन जाते हैं तो बढ़िया रोटियां मिलती है, समझ में है। वो तो सब पुण्य पाप कर्म के उदय की व्यवस्था है। और ज़्यादातर तो परेशान ही रहते हैं घर से, है ज़्यादातर तो परेशान ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये जीव जो है ना अपनी इच्छाओं से दुखी है। इच्छा ज़्यादा होती है ना घर में। कई लोग ऐसे जो घर छोड़ के निकल गए ना तो वहाँ बहुत दुखी हैं, उनको लगता है कि वहीं सुखी थे। जिनका बेचारों का घर नहीं बस पा रहा वो दुखी हैं कि साहब दिला दो कोई भी। अब जैन तो कोई मिल नहीं रही, नॉन जैन ही दिला दो, अंधी लंगड़ी लूली मोटी पतली काली जैसी भी चलेगी दिला दो। समझ में कहने की बात है, दुखी हैं हम। और आप भी हाथ रख के रख लें कि मान लो हमें भी जब शादी का एक विकल्प हुआ और नहीं होती 2 साल 5 साल 10 साल, फिर सोचते आप, समझ में। अभी चीज़ें मिल जाती हैं तो हमें लगता है कि बेकार है। समझ में, अमीरों के बच्चे दूध नहीं पीते, बादाम नहीं खाते, क्यों? क्योंकि सहज सुलभ हो रहे हैं। समझ में, रोटियां फेंकी जाती हैं, अमीरों के घरों में सब्जियां फेंकती हैं, है वहाँ ये परेशान है क्या क्या खाएं, और गरीब आदमी भी परेशान है क्या खाएं। तुम फेंक रहे हो और कोई उसे उठा रहा है, समझ में आया ना। तो मतलब वो मतलब नहीं है। त्यागी भी दुखी है अगर भेद ज्ञान नहीं है तो, और गृहस्थी भी सुखी है अगर भेद ज्ञान है तो। बात समझ में आ गई। कोई स्त्री थोड़ी परेशान करती है, कोई बच्चे थोड़ी परेशान करते हैं, हमारा मोह, हमारी वो कसाय हमें दुखी करती है। समझ में। उतने भेद ज्ञान तो गृहस्थी में रह के हम कर सकते हैं, और जब उतना हो जाता है धीरे धीरे भूमिका बढ़ती है तो फिर सहज में सब चीज़ें छूटती हैं, फिर मुनि दशा आती है। क्योंकि अब इसको लगता है कि अब बाधक हो रहा है ये, कि मैं जिस शांति को उपलब्ध करना चाहता हूँ वो यहाँ मेरा मोह टूट नहीं रहा। वो भी अपने मोह को तोड़ने के लिए त्याग करता है, उनका कसूर देखकर नहीं,
अगर इसको दिखेगा कि बीवी बच्चों का कसूर है तो जंगल में भी चला जाएगा, वहाँ दिखेगा इसका कसूर है, उसका कसूर है। और यहाँ पे भी इसको दिखेगा कि इनका कसूर नहीं, मेरी कमजोरी को मेटने के लिए मैं हट रहा हूँ, तो वो अपना कल्याण कर लेगा। चलिए समय हो गया है, बस इसको पूरा नीचे कर देते हैं। अभी अपने इसमें से 3 हुए, इसका मतलब यद्यपि ये बात पूर्णतः सत्य है कि सभी पदार्थों में अपना अपना अस्तित्व धर्म है, लेकिन यहाँ अभी जो प्रसंग चल रहा है वो आत्मा की मुख्यता से चल रहा है। यहाँ डोरी और धनुष के मध्य में स्थित संधान दशा में रहे हुए लक्ष्योन्मुख लोहमय बाण का उदाहरण देकर भगवान आत्मा के अस्तित्व धर्म को समझाया गया है कि मेरा कभी नाश, ये शरीर छूट जाएगा, इससे पहले भी तो छूटे और मैं तो आज भी हूँ ना, और ये भी छूट जाएंगे, मैं तो तब भी रहूँगा। ऐसे ही स्त्री पुत्र माता पिता सबका लगा लेना तो फिर दुख भी नहीं होएगा, है ना। वो नष्ट नहीं हुए कि वो संयोग चेंज हुआ है बस, और वो भी अपने हिसाब से, जैसी करनी वैसी बढ़नी। कोई मर के नरक जाएगा, कोई मर के स्वर्ग जाएगा, कोई मनुष्य में, कोई त्रियंश में, अपने अपने परिणामों का फल भोगेंगे सब। कोई किसी को सहारे की ज़रूरत नहीं है, सबका फ्यूचर अपने अपने हाथ में है। तो मैं किसी का फ्यूचर नहीं बना सकता, अपना बना सकता हूँ, तो अपना बनाना चाहिए। कल से शिविर है, सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें, सबको लेके आए अपने बच्चों को, क्योंकि 6 डाला बहुत आसान चीज़ है ना। जो नहीं सुनते अपने घर से ले लेके आए सबको, एक बार तो लाए, आगे फिर वक्ता की जिम्मेदारी है। जावाणी के ज्ञान से सूझ